हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चेहरे में मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि दो दो एसएससी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसमें से पहला 24 जून को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पुराने लेक्चर्स में भी बताया था कि 24 जून को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका शॉर्ट हम लोगों ने डाल दिया और डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और आज की ही बात करें तो लगभग लगभग 12:45 के आसपास एमटीएस का भी आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि 2024 की बात, 27 की बात की जाए, यानी कि 27 जून को एक बड़ी खबर आ चुकी है, जिसमें एमटीएस का फॉर्म आ चुका है, जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों लेवल के बंदे फॉर्म डाल पाएंगे। और इस फॉर्म की जो एज है वो 18 to 25 होती है। तो बहुत बढ़िया। और सीएचएसएल के एग्जाम्स के तुरंत बाद आपको सीजीएल का एग्जाम देखने को मिलेगा और सीजीएल के एग्जाम्स के तुरंत बाद आपको एमटीएस का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ इवनिंग 4 PM पर रीजनिंग के लिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपके सामने आ चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, पेन सेलेक्ट हो गया। तो अभी अगर आप देखिए तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है PULSE और यहां पर दिया हुआ है हमारे पास QTMRF। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि +1 है, यहां भी +1 है, यहां पर सॉरी, यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर -1 है, यहां पर +1 -1 और +1। तो +1 -1 +1 -1 और +1 किया गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास हाउ विल बी द लीवर, LIVER। तो लीवर का अगर हम निकालते हैं यहां पर तो +1 -1 +1 -1 और +1। तो देख रहे हैं कि 12 और 1 13, यानी कि पहला लेटर नो डाउट M आएगा। तो पहला ऑप्शन कट गया, आई में से 1 चला गया तो H आएगा। तो M के बाद H आना चाहिए, तो नो डाउट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एसएससी के जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो आपको ऑप्शंस क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। और जितनी तेजी से आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, एमटीएस को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ 13 सितंबर 2003 इज अ सैटरडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑफ 14 फरवरी 2005। तो इसको इस तरीके के कैलेंडर के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, क्लॉक के भी आ जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 में ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इसे करने का थोड़ा सा तरीका आप समझिए कि हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर कि हमारे पास 13 सितंबर यानी कि 13/9/2003 की बात की गई है और हमको निकालना है 14 फरवरी 2005 की बात की गई है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ईयर देखना है। तो 13 में से अगर हम बात करें तो हम पहले जाएंगे 13/9/2004 तक। अब अगर आप 2004 तक जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो हमारे पास गैपिंग है वो 1 ईयर की है और 1 ईयर में आप देखिए 2000 लीप ईयर है। तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी सर? 2 होगी। ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब आपको 9वें महीने से दूसरे महीने तक जाना है। तो 9वें महीने से अगर दूसरे महीने तक जाना है तो आपको खुद ही समझना होगा कि यहां पर अगर हम सितंबर में बात करें तो हमारे पास केवल कितने दिन बचे हैं? 13 दिन निकल चुके हैं, 17 दिन बचे हुए। सितंबर के बाद अक्टूबर की बात की जाएगी तो 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। फिर जनवरी की बात की जाएगी 31 दिन और फरवरी की बात की जाएगी। 31 में से 3 बन गए, 2 3 3 और 0 और ये वाले भी हमारे पास 2 काउंट होंगे। तो देखिए 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 और 13 और 2 कितना हो गया? तो देखिए 3 3 6 3 9 3 चौको 12 2 14 14 और 2 16 और 16 का मतलब निश्चित रूप से ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई? 2। तो आपने देखा 3 3 6 2 8 3 11, तो ये हमारे पास कट कर 0 हो गया।
अब हमारे पास केवल कितना बच गया, 2। तो अभी अगर हम देखें 2003 को हमारे पास क्या था, सैटरडे, और सैटरडे अगर हम बात करें तो 6वां दिन होता है, और 6 में से अगर 2 जोड़ दिया तो 8वां दिन। तो नो डाउट आंसर मंडे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी मंडे बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो कैलेंडर का क्वेश्चन था उसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि अगर हम 13 सितंबर 2003 से अगर 14 फरवरी 2005 यानी कि 2005 तक जाते हैं तो हमारे पास जो टोटल मार्जिन आता है यानी कि ऑड डेज का जो गैप आता है वो केवल 2 डेज का आ रहा है, सारा कैलकुलेट होकर 0 हो रहा है। और सैटरडे 6 डे होता है, 6 डे में 2 जोड़ देंगे तो 8वां दिन हुआ, और 8वां दिन नो डाउट निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो 8वां दिन हमारे पास जो होता है वो होता है किसका, मंडे होता है, क्योंकि 7वां दिन संडे होता है। 7वें दिन के बाद जो अगला दिन होगा वो क्या होगा, मंडे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा। तो बहुत बढ़िया, कोडिंग डिकोडिंग का फिर एक क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। और इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एसएससी सीएचएसएल में, जिसमें से अल्फाबेट का सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटी है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, तो बहुत तरीके के क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग सब 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GRAPES, तो जी पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया GRAPES, तो अभी अगर हमारे पास यहां पर क्या लिखा, EPYNCQ, तो अगर हम देखें तो यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 -2 -2 और -2 और -2। तो सब में यहां पर क्या है, -2 है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर S में से अगर हमने -2 किया तो हमारे पास क्या हो गया, Q, A में से -2 किया तो Y, और G में से -2 किया तो E, और E में से -2 किया तो C, QYEC हमारे पास होना चाहिए। तो QYE और C, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर सभी लेटर्स में क्या किया गया है, -2 किया गया है, और -2 करने के कारण जो हमारे पास कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, QYE और C। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। अब देख रहे हैं यहां पर हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अब 9 का 17 दिया है, 20 का निकालना है 39। तो अभी अगर अब हम ध्यान से समझे तो 9 दूनी 18 -1, और 30 दूनी 60 -1, 22 दूनी 44 -1। तो बहुत बढ़िया, आपने देखा कि यहां पर जो किया गया है वो 9 का डबल किया गया है और -1 किया गया है। वैसे ही यहां पर भी आप देखिए 30 का डबल 1 माइनस किया गया है। तो अगर हम यहां पर करते हैं और -1 करते हैं तो 22 का डबल कितना होता है, 44, और 44 में से 1 माइनस होगा तो नो डाउट ऑप्शन सी यानी कि 43 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 43 होगा। तो यहां पर जो लॉजिक मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि किसी भी नंबर्स को डबल किया जा रहा है, और डबल करने के बाद क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है, और डबल करने के बाद -1 किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, 43 आएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए आप यहां पर बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सीरीज जो है वो थोड़ी दूसरे टाइप से चल रही है। तो अगर हम देखें तो 67 और 3 64 है, और 64 में से 3, तो यहां पर भी -3 किया गया और यहां पर भी -3 किया गया। अब हम आगे -3 करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 57, जबकि हमें क्वेश्चन मार्क की निकालनी है। तो अगर हम यहां से यहां देखें और यहां से यहां देखें तो आप देख रहे हैं टोटल गैप कितने का है, 6 का है। तो हम यहां पर भी -3 कर दें और यहां पर भी -3 कर दें तो आसानी से निकल जाएगा। यानी कि सॉरी, यहां पर हम +3 कर दें और यहां पर भी हम +3 कर दें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 79 में +3 कर रहे हैं तो हमारे पास 82 आंसर आएगा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं कि 79 में +3 किया तो हमारे पास 82 आएगा, और 82 में +3 किया तो नो डाउट हमारे पास 85 आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक एक गैप से चल रहा है, जो ऑड वन पे नंबर है यानी कि जो ऑड पोजीशन पर नंबर है 1 3 5 7, उसमें -3 किया जा रहा है। जो इवन पोजीशन पर है लाइक दैट 2 4 और 6, तो उसमें +3 किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि यहां पर तक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका और ये भी एक आपके पास सीरीज का ही क्वेश्चन है और सीरीज का क्वेश्चन आ जाने के कारण आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज का भी क्वेश्चन आपका आ चुका है और सीरीज के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 2 से 26 आ रहा और 179 1 तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या किया गया है, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो अगर अब हम गौर से देखें तो डिफरेंस देखें तो यहां पर हमारे पास 2 और 14 में से 9 चले गए तो 5 और 3 में से तो 152 है। अब 152 के बाद अगर अब हम यहां पर देखते हैं, इन दोनों का गैप देखा हमने तो 152 है, इन दोनों का देखेंगे तो हमारे पास आएगा 0 और 2 और 120 आ रहा है। अब 120 में से अगर अब हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास जो गैप्स आ रहा है वो केवल 20 का आ रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 32 जोड़ा गया। तो यानी कि अगर अब हम यहां पर कुछ सीरीज बनाए तो 120 और 152, तो यहां पर क्या किया गया है, 32 को जोड़ा गया। अब अगर हम यहां पर 30 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आएगा, 90 आएगा, 90। तो यानी कि अगर आपने 170 में से 90 घटा दिया तो 170 में से अगर हमने 90 घटा दिया, या 32 माइनस कर सकते थे, लेकिन अभी हम फिलहाल 28 है तो यहां पर अगर हम प्लस 30 करते हैं तो हम उम्मीद है कि निकल सकता है हमारा। तो अगर हम देखें तो 170 में से 90 घटा दिए तो हमारे पास 80 बच गए, 8 और 9 7 और 2 9, 80 बच गए। और 80 में से अगर अब हम और बात करें तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर आपने देखा कि 80 में से फिर अभी हम और घटाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 28 घटा दिया, तो 28 घटा देंगे तो हमारे पास 80 के बाद हाँ देखिए 90 घटाया था, फिर 90 के बाद हमने 80 घटाया, 28 घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 28 जोड़ते हैं तो 80 में से 90 में से 170 आ गया, 80 आ गया, और 80 में से अगर हमने 28 घटा दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है हमको, लेकिन कुछ ऐसा ही लॉजिक लगेगा। डबल सीरीज चल रही है यहाँ पर, तो ये डबल सीरीज के लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 2 है, 26 है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 20 का, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये आ रहा है 170 का, ये आ रहा है 190 का, ये आ रहा है 442 का। तो देखिए यहाँ 2 बच गया और 2 बच गया, और यहाँ पर आपके पास बच गया था तो 14, 14 में 9 का 5, 152। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 2 और 120। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो हमारे पास 32 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी अगर हम 32 का डिफरेंस बनाते हैं तो 32 का डिफरेंस बनाते हैं तो इसमें से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो 20 यहाँ चले गए और 12 और चले गए, तो हमारे पास बच गए 88 बच गए। और 88 यानी कि अगर हमने 70 में से 170 में से 88 घटा दिए तो आपने देखा कि 2 और 2 के बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2 की बात की, और यहाँ पर 17 में से 8 की बात की तो 92, ये सॉरी एक इधर चला गया था तो 16 में से 8 गए तो 82। तो यहाँ पर हम 82 बना सकते हैं। 82 के बाद अगर अब हम यहाँ पर 32 और माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 अगर हमने इसमें से माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो 6 आएगी और 5 56 आएगी। तो 82 में से अगर मैंने 56 माइनस किया तो 26 आना चाहिए, तो 56 माइनस किया तो 6 और एक इधर चला गया था, 7 में से 2 26। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो कितना आ रहा है 26। 26 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 82 आएगा, तो नो डाउट ऑप्शन डी चलेगा। तो यहाँ पर सीरीज 2 में चल रही थी, पहले हमारे पास क्या किया गया 56 और 28 और फिर 32। अब 56 में से अगर अभी हम और 32 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो प्लेस ऑन आएगा तो वो हमारे पास, अगर अभी हमारे पास 56 था और 56 माइनस किया तो हमारे पास 26 आ गया, और 26 में से अगर हमने 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 26 में से अगर हम लोगों ने 24 माइनस कर दिया तो नो डाउट हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 32 था तो ये 30 होना चाहिए, 28 24 ठीक है, 32 हो गया तो 82 आंसर आएगा। तो यहाँ पर नो डाउट आंसर क्या होगा, 82 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से बताएंगे।
तो कभी कभी सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं होता है, डबल सीरीज हो जाती है, 3 सीरीज हो जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। तो इसी के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और रोज कम से कम 5 नंबर सीरीज के आपको क्वेश्चन लगाने। इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, लाइक दैट मिसिंग नंबर्स की बात करें या आप सीरीज की बात करें या एनालॉजी की बात करें तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट्स मिल रहा है 4 और बाकी सब है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नियम लगेगा वो घुमाने वाला लग जाएगा, और अगर हम घुमाने वाला नियम लगाएं तो दोनों में 4 कॉमन है। 4 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास 6 है, और 6 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 5 है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 4 है, 4 से क्लॉकवाइज 1 है और 2 है, तो 5 के अपोजिट 2 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया और 4 के अपोजिट नो डाउट 3 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप देखिए किसके अपोजिट पूछ रहा था, तो डॉट्स 4 डॉट्स के अपोजिट पूछ रहा, यानी कि आपसे पूछ रहा है 4 बिंदुओं वाले की बात की गई है। तो 4 बिंदुओं के अपोजिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर नो डाउट आंसर 3 होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो 12 दूनी 36 प्लस 1 और 12 तिहाई 36 प्लस 1। तो अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 1 किया गया। यहाँ पर भी अगर हम ये करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो 7 तिहाई 21 की 1 हासिल लगी 2 और 3 तिहाई 9 2 11। तो अगर अब हम बात करें तो 111 है, तो यहाँ पर प्लस 3 किया गया। कितना किया गया है, 3 किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 किया गया है। आगे हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 5 करेंगे और यहाँ पर 3 और प्लस 7 करेंगे और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे। तो अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना हो आके आता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 7 और अब उसके बाद से मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 किया गया है। तो अगर अभी हम देखें तो 8 तिहाई 24 की 4 हासिल लग गई आपकी 2 और 4 तिहाई 12 2 14। तो यहाँ पर 4 हो गया और 3 3 3 1 4 हो गया। अब इसमें से अगर हमने 9 ऐड कर दिया तो अभी हमने देखा 9 और 4 13 की 3 हासिल लगी 1, तो हमारे पास 31 53 यानी कि 3153 यानी कि नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 53 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 31। तो आपको यहाँ पर देखिए लॉजिक्स मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो लॉजिक्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा है, फिर प्लस 1, फिर दोबारा फिर मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा है, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 और फिर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आंसर हो रहा है 135 वो 31 और 53 हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत बढ़िया। और ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या किया गया है और कैसे किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले वाले का अगर हम लॉजिक देखें ABI LI और TY एबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो ITY, तो IT और Y किया गया है और फिर यहाँ पर L की जगह पर LE लिख दिया गया है और सॉरी मैंने देखिए बताया थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया, ABILITY। अब यहाँ पर हमारे पास था ITYL, तो आप देख रहे हैं L के लिए L है और फिर आ गया ABI ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो A यहाँ पर हो रहा है, B हो रहा है, I हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा, फिर I हो रहा है यहाँ पर, फिर T हो रहा है यहाँ पर और फिर Y हो रहा है यहाँ पर। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको इंग्लिश का निकालना है तो ENGLISH। तो आपने देखा कि यहाँ पर तो हमारे पास L हो रहा है। अब L के बाद अगला लेटर हमारे पास E आएगा, फिर अगला लेटर हमारे पास N आएगा, फिर अगला लेटर हमारे पास G आएगा। अब यहाँ पर अगला लेटर हमारे पास I आएगा, फिर S आएगा और फिर H आएगा। तो ISH
ENG, तो ENG, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको मैंने लॉजिक बताया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, ना तो ऐड ऑन किया गया, ना तो माइनस किया गया है, बस उनकी प्लेस को चेंज किया गया है। और ये आपने देखा कि फर्स्ट के साथ जो सेकंड हुआ वही सेकंड के थर्ड के साथ फोर्थ के साथ हुआ, और वही हम फिफ्थ के पास करेंगे। तो हमारे पास जो 6 वाली वैल्यू आ रही वो कुछ ये वाली आ रही, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एनालॉजी में हमेशा याद रखते हैं कि पहले को दूसरे से कंपेयर कराते हैं, और दूसरे को और तीसरे को चौथे से, और पांचवें को छठवें से निकालते हैं। अगर दो पार्ट्स में दिया गया है तो पहले को दूसरे से कंपेयर कराएंगे और तीसरे का चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बच्चों यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले बताया था कि यहां पर जो भी चीजें हल होती हैं वो ब्रैकेट में पहले हल होती हैं। और बॉड मास की बात की जाए तो अगर मैं यहां पर बॉड मास की बात करता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि बॉड मास में पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो हमें इस तीन, अभी तक आपने देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन कराए जिसमें हमें इन्हीं तीन की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब हमारे पास ब्रैकेट भी आ रहा है, तो हमें पहले ब्रैकेट वाले पार्ट्स हल करने होंगे। तो देखिए यहां पर इफ आई इज डिनोट्स डिवाइड, तो जहां पर भी आई है वहां पर हमें डिवाइड डाल लेना है। और फिर लिखा है जे इज डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो जे हमारे पास क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। और उसके बाद से लिखा के इज डिनोट्स माइनस, तो के हमारे पास जहां पर भी लिखा है माइनस। और एल डिनोट्स प्लस, एल डिनोट्स हमारे पास क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो पहले हम डिवाइड वाला हल कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 कम 21, तो यहां पर हमने प्लस के 21 कर लिया और प्लस के 29 कर लिए। अब अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हमारे पास प्लस के 21 से अब अगर इसको हम हल करते हैं तो 12 दूनी 24, तो माइनस के कितने हो गए बेटा, 24 हो गए। अब अगर अभी हम बात करें तो यहां पर हो गए 9 तियक 18, और 18 के पहले प्लस 15। तो अगर हमें इसको हल करना है तो हमारे पास कितना आ गया, तो पहले हम प्लस प्लस की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 की 3 हासिल लगी 2, 2 2 4, 4 2 6, और 6 1 7, 7 और 1 8, 83 हो गया। और 83 में 24 चला जाएगा, तो 13 में से 8 गए 9, और 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि 59 हमारे पास आंसर आना चाहिए। लेकिन शायद हम लोगों ने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी और हमारे पास 59 आंसर नहीं आ रहा है। तो 59 नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया भाई, 9 18 और 15 जोड़ने में कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 9 और 19 का 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 कम 9 तो 30, ये हो गए 21 और 20। अगर अभी हम देखें तो 10 60 हो गए, 50 हो गए, 50 प्लस माइनस 24 और 23 हो गए, ये 33 हो गए, तो 33, तो ये हो गया 83। 83 में से अगर अभी हमारे पास 24 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 13 में से 4 गए 9, और 7 में से 2 गए 5, 59 बचना चाहिए। इसका मतलब कुछ हम लोगों ने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है, तो चलिए देखते हैं एक बार। कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ है या तो ऑप्शंस कुछ गड़बड़ है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में गड़बड़ी तो नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया है, फिर भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी अगर आप देख रहे हैं कि इफ आई इज डिनोट्स डिवाइड, तो आई को अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये हल हो जाएगा। और अगर हमने इसको हल किया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 कम 9 21 हो जाएगा। और फिर ये एल, और फिर मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, जहां जहां जे है वहां वहां मल्टीप्लाई है। तो और जहां जहां के है वहां माइनस है। और एल में हमारे पास क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो अभी अगर अब हम देखें तो 21 है, 21 में से प्लस हमने किया 29, तो 21 और प्लस 29, और ये हो गया हमारे पास 12 दूनी 24, 21 और प्लस 12 दूनी 24, और 24 के बाद माइनस हो गया, और 9 तिया 27 होता है देखिए। और फिर 15, हम लोग 18 लिख रहे थे तभी गड़बड़ हो रहा था। देखिए मैंने कहा था ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। तो अगर अभी हम देखें 9 1 10 10 10 7 17, 17 5 22 की 2 हासिल लगी 2 2 2 4 2 6, और 6 2 8 और 1 9, 92 में से हमको 24 करना है। तो 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर अगर हम 8 में से 2 गए 8, तो 88। तो अभी भी हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया क्या, 92 कर लिया क्या। तो अभी हमने देखा 9, और यहाँ पर अगर देखें 9 3 27 और 5,
तो 7 5 32 होता है। 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 1 3 1 4, 42 होगा। 9 3 27 और 15 कितना हो गया हमारे पास, और 12 दूनी 24। तो देखिए 27 और यहाँ पर हमारे पास 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1 5, तो हमारे पास हो रहा है 92। और 92 में से अगर हमने 94 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर 88 आना चाहिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए अगर 24 में 3 तो 18, 18 प्लस 21 प्लस 29, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा था, 68 आएगा। तो क्या आएगा 68, तो हम लोग शायद जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आपने देखा जरा से भी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो आपके पास बहुत सारे डिफिकल्ट आंसर्स आने लगेंगे। अब देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो कभी कभी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल्स कितने होंगे इस फिगर्स में, हमें काउंट करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो 1 और 2 और 1 और 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 ट्रायंगल्स यहाँ पर हैं, और उसी तरीके से 1 2 1 2 6 ट्रायंगल्स यहाँ पर है, और 8 ट्रायंगल्स ये है। तो 6 दूनी 12 और प्लस 1 हो गया, तो फाइनल यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है, 13। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है, 1 2 और बड़ा वाला 3, फिर 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो इस तरीके से हमारे पास 6 और 6 12 और एक ये छोटू वाला हमारे पास दिख रहा, तो 13, यानी कि टोटल 13 ट्रायंगल्स हैं। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल्स यहाँ पर डिजाइन नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो अभी अगर हम 12 नंबर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पिक्चर्स है, सेलेक्ट द ऑप्शंस इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर्स एज इन अ पार्ट्स, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये पिक्चर्स